लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन, क्या तुम एक ऐसे अमीर आदमी की कहानी देखना चाहोगे कि जिसका सपना है कि वो 4 रोल्स रॉयस खरीद पाए और कैसे इस टास्क को पूरा करने के लिए वो अपनी लग्जरीज, पार्टीज, फॉरेन ट्रिप्स की कॉस्ट में कटौती करके स्ट्रगल करता है? या फिर एक मिडिल क्लास मैन जिसका सपना था एक पोएट बनने का, पर कैसे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के नीचे वो दबता चला गया, कैसे कभी भी वो अपनी इस हॉबी को टाइम नहीं दे पाया और एक वक्त के बाद उसका सपना सपना ही रह गया। आप इन दोनों में से किसी भी सिनारियो को सिलेक्ट कर सकते हो और ये आपकी पर्सनल चॉइस है और मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ, पर मेजोरिटी सेक्शन ऑफ ऑडियंस सेकंड वाले मिडिल क्लास मैन की सिनारियो को सिलेक्ट करेगी, जिसका रीजन बहुत ही सिंपल है, उसकी बिलीवेबिलिटी एंड रिलेटेबिलिटी। एंड यही चीज सुपर हीरो जॉनर में भी एग्जिस्ट करती है इन अ फॉर्म ऑफ स्ट्रीट लेवल सुपर हीरोज। तो स्ट्रीट लेवल सुपर हीरोज के सारे टॉपिक पे वन बाय वन बात करेंगे, पर उससे पहले थैंक यू सो मच फॉर द फर्स्ट 50 सब्सक्राइबर ऑन दिस चैनल। आई नो ये नंबर बहुत बड़ा नहीं है, पर मेरे लिए बहुत मैटर करता है एंड थैंक यू सो मच। बट यहाँ पे रुकना नहीं है, नेक्स्ट टारगेट हमने सेट कर दिया है जो कि 100 सब्सक्राइबर्स। तो अगर चैनल पे नए आए हो और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, पहले 100 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने हैं। अब सबको पता है व्हाट इज स्ट्रीट लेवल सुपर हीरोज, पर फिर भी अगर उसे हम समराइज करने की कोशिश करें तो ऐसे हीरोज जो लोकल लेवल पे अपने सिटीज एंड नेबरहुड में एज अ विजिलेंटी क्राइम फाइटिंग करते हैं, उन्हें हम स्ट्रीट लेवल सुपर हीरोज कहते हैं। बट इसकी शुरुआत कहां से हुई? तो विजिलेंटिज्म हमेशा से हर हिस्ट्री एंड कल्चर के अंदर एग्जिस्ट करता आया है, फिर चाहे वो हमारी इंडियन हिस्ट्री में एग्जिस्ट करने वाले फोक लॉर्ड्स के कैरेक्टर हो या फिर बाहर की हिस्ट्री में एग्जिस्ट करने वाले रॉबिन हुड जैसे कैरेक्टर्स हो। एज एग्जांपल रॉबिन हुड 1200 के आसपास शेरवुड, नॉटिंघम, इंग्लैंड के अंदर ऑपरेट करता था और ये वही गरिल्ला वॉरफेयर, आर्चरी, घात लगाना, इन्हीं सारी टेक्निक का यूज करके सिविलियंस को प्रोटेक्ट करता था। बट अगर हम ट्रैक करें मॉडर्न एंड फिक्शन सुपर हीरो की हिस्ट्री को तो इसकी शुरुआत होती है 1813 एडवर्ड लिटन के नोवेल कैरेक्टर पॉल क्लिफोर्ड के साथ। अब पॉल क्लिफोर्ड का कैरेक्टर कोई प्रॉपर हीरो तो नहीं था, पर इसकी ड्यूअल पर्सनालिटी, डार्क और ग्रिटी सोसाइटी और लो के अगेंस्ट जाके ऑपरेट करने की इसकी कैरेक्टरिस्टिक नए जनरेशन के स्ट्रीट लेवल सुपर हीरो के लिए एक बेस एस्टैब्लिश करती है। और कहानी यहाँ पे खत्म नहीं होती, क्योंकि इसी बेस पे आगे जाके काफी सारे कैरेक्टर्स डेवलप हुए, जैसे स्प्रिंग हिल जैक, निक कार्टल, रफेल्स द जेंटलमैन थीफ, स्कारलेट पिंपरनल एंड फाइनली 1919 में जोरो। अब जोरो पे मैं इतना एम्फोसाइज क्यों कर रहा हूं? इसका आंसर है कि काफी सारे लोग ये मानते हैं कि जोरो ही फर्स्ट प्रॉपर मॉडर्न स्ट्रीट लेवल सुपर हीरो था। एंड इवन बॉब केन जिन्होंने बैटमैन के कैरेक्टर को बनाया, वो खुद इस बात को एक्नॉलेज करते हैं कि जोरो ही वो कैरेक्टर था जिन्होंने उन्हें बैटमैन के लिए इंस्पायर किया। एंड सिंस क्योंकि बैटमैन पे बात चल रही है तो 1939 में बॉब केन एंड बिल फिंगर ने वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक सुपर हीरो बैटमैन को क्रिएट किया, जो कि आज तक पॉप कल्चर में इन्फ्लुएंस होल्ड करता है। और इसके बाद हमें डीसी में बैट फैमिली, ग्रीन एरो जैसे एंड मार्वल में डेयरडेविल, ल्यूक केज, जेसिका जोन्स, मून नाइट एंड फाइनली स्पाइडरमैन जैसे कैरेक्टर्स मिले। और ये वो सब सुपर हीरोज बने जिन्होंने उस वक्त की कॉमिक में दिखाया कि सिर्फ एलियन इन्वेजन से फाइट करना या फिर इंटरगैलेक्टिक बैटल करना ही हीरोइज्म नहीं है। हमारे लोकल नेबरहुड में रहने वाले लोग भी इनफ अटेंशन डिजर्व करते हैं और उनकी मदद करना एंड ह्यूमन प्रॉब्लम के सामने फाइट करना भी एक सुपर हीरो थिंग है। एंड इसी के बीच एक क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है, What is psychology behind street level super heroes? तो स्ट्रीट लेवल सुपर हीरोज दो माइंडसेट के हो सकता है, पहला जस्टिस एंड मॉरल ड्रिवन और दूसरा ट्रॉमा एंड रिवेंज ड्रिवन। तो पहली कैटेगरी जस्टिस एंड मॉरल ड्रिवन में बैटमैन, स्पाइडरमैन, डेयरडेविल ये सारे कैरेक्टर्स आते हैं। भले ही इनकी ओरिजिन, विलन, ट्रैक्स ये सब अलग हो, बट एट अ कोर इनका मोटो एक ही होता है, जो चीज यंग एज में इनके साथ हुई वो चीज अब दूसरे किसी और के साथ ना हो। एंड इस चीज को हम और अच्छी तरीके से समझ सकते हैं लॉरेंस कोहलबर्ग के कोहलबर्ग मॉरल डेवलपमेंट प्रिंसिपल के ऊपर से। तो कोहलबर्ग प्रिंसिपल मेनली 3 फेजेस के अंदर डिवाइडेड है, जिसके अंदर सबसे पहला है प्री कन्वेंशनल, जिसके अंदर इंसान सेल्फ सेंट्रिक डिसीजन लेता है। दूसरा है कन्वेंशनल, जिसके अंदर इंसान सोशल एक्सपेक्टेशन के अनुसार डिसीजन लेता है। एंड लास्ट में आता है पोस्ट कन्वेंशनल फेज, जिसके अंदर इंसान हायर इथिक्स से ड्रिवन होकर डिसीजन लेता है। इस प्रिंसिपल को अगर स्पाइडरमैन के पर्सपेक्टिव से समझने की कोशिश करें तो सबसे पहले जब पीटर पार्कर को अपनी पावर मिलती है तो वो इसका यूज अपने पर्सनल गेन के लिए करता है, मतलब कि प्री कन्वेंशनल फेज। पर जब वो एक चोर को अपने पर्सनल ग्रज की वजह से जाने देता है जो आगे जाके उसके अंकल का मर्डर कर देता है, तब उसे इस बात का एहसास होता है कि उस चोर को पकड़ना उसकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, यानी कि कन्वेंशनल फेज। एंड एट लास्ट वो डिसाइड करता है कि उसे अपनी पावर का यूज लोगों की मदद के लिए करना चाहिए, स्पाइडरमैन बन के, मतलब कि हायर इथिक वैल्यू, मतलब कि पोस्ट कन्वेंशनल फेज। एंड मूविंग फॉरवर्ड अगर बात करें दूसरी कैटेगरी ट्रॉमा एंड रिवेंज की, तो इसमें आते हैं पनिशर जैसे कैरेक्टर्स, जिसका अल्टीमेट एम यही होता है कि उनके साथ पास्ट में जो ट्रॉमा हुआ है उसे शांत करने के लिए वो उसके रूट को उसके साथ रिवेंज ले, ताकि वो अपने आप को एक दिलासा दे पाए।
एंड इसी वजह से लास्ट बट नॉट लीस्ट एक क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है कि ये कैरेक्टर चाहे जैसे भी हो पर ये हमें इतने पसंद क्यों आते हैं। तो फिक्शन के बारे में कहा जाता है कि जब भी कोई इंसान फिक्शन लिटरेचर को कंज्यूम करता है तो एक हद के बाद वो फिक्शन के अंदर खोने लगता है। उसे लगने लगता है कि जो चीज़ें कैरेक्टर्स के साथ हो रही है वो असल में उसके साथ में हो रही है। हम कैरेक्टर्स के अंदर उन चीज़ों को ढूंढने लगते हैं जो एक वक्त पे हम अकॉम्प्लिश करना चाहते थे पर नहीं कर पाए। हम अपनी प्रॉब्लम एंड स्ट्रगल को उनके साथ रिलेट कर पाते हैं और अपनी फैंटेसीज को भी हम उसके अंदर देखने लगते हैं। और शायद यही चीज़ स्ट्रीट लेवल सुपर हीरोज के अंदर भी आती है। हम कभी भी ऐसा हीरो नहीं देखना चाहते जो कभी हारता ही नहीं। हम ऐसा हीरो देखना चाहते हैं जो ह्यूमन प्रॉब्लम फेस करे, जो गिरे उठे उसे ओवरकम करे, ताकि अपनी रिफ्लेक्शन हम उसके अंदर देख पाए। और भले ही ये सुपर हीरोज कॉस्मिक बैटल के अंदर भी अच्छे से ब्लेंड हो जाते हैं पर इनका असली एसेंस ग्राउंडेड स्टोरी के अंदर ही है, क्योंकि इसी के अंदर वो निखर के आते हैं। इस चीज का बहुत अच्छा एग्जांपल आता है जेसिका जोन्स की स्टोरी के अंदर, जब वो एवेंजर्स को ज्वाइन करती है पर एक हद के बाद जब वो देखती है कि उसके आसपास कैप्टन अमेरिका और थॉर जैसे कैरेक्टर है तब वो अपने आप को बहुत ही छोटा महसूस करने लगती है और वो तुरंत ही एवेंजर्स को छोड़ देती है। तो स्टोरी में आगे क्या होता है किसी और वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। आई होप कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करना मत भूलना। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। कुछ भी सजेशन है या फिर कुछ भी अच्छा लगे तो मुझे कमेंट्स में लिखना मत भूलना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में किसी थियरी के साथ, किसी ब्रेकडाउन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।